कान्हा की नगरी को स्वच्छ एवं हरा भरा बनाए रखने का संकल्प लिए IOCL NRPL ने शुक्रवार की सुबह मथुरा रिफाइनरी नगर स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल से स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत स्वच्छता रथ को स्टेशन इंचार्ज भानु प्रकाश पोद्दार एवं विद्यालय के प्राचार्य शैलेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी ब्रज को स्वच्छ, स्वस्थ एवं पर्यावरण संरक्षण करते हुए हरा भरा बनाए रखने की शपथ ली। IOCL NRPL के DGM भानु प्रकाश पोद्दार ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत 1 से 15 जुलाई तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम का हिस्सा बनते हुए शुक्रवार की सुबह दिल्ली पब्लिक स्कूल से स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, जो कि जनपद के 53 गाँव में लोगों को स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने का कार्य करेगा। स्वच्छता रथ वाहन उन 53 गाँव में जाएगा जिन गाँव से होकर IOCL NRPL की पाइपलाइन गुजर रही है। वहीं DPS स्कूल मथुरा रिफाइनरी नगर के प्राचार्य शैलेंद्र सिंह ने IOCL NRPL द्वारा निकाले गए स्वच्छता रथ को समाज में जागरूकता फैलाने वाली अच्छी पहल बताया है। स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत IOCL NRPL के अधिकारियों ने जनपद की राधा वैली कॉलोनी में स्थानीय लोगों के साथ मिलकर एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत लगभग 200 पौधे भी रोपे, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी स्थानीय निवासियों को दी गई। इसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते हैं, ना ही करने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं, वह अन्य 100 व्यक्तियों को भी करवाऊंगा। वो भी मेरे तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दे, उसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया हर कदम अपॉर्चुनिटी to be a part of this Swachh Bharat mission. So dear students, you know about Swachh Bharat. We had a poster making competition as well, and the purpose is that we should know, we should understand, and then the most important is that we should follow the things that we are learning through Swachh Bharat mission. First and the most important thing is, first of all, we will not throw litter here and there. We will keep our surroundings clean, first of all. Second, then we will discuss this thing, we will aware our parents about the cleanliness. We should not litter in our surroundings because अगर हम लोग कूड़ा कचरा फैलाएंगे तो हो सकता है कि हमें उससे बहुत सारे डिजीज़ेस भी हो सकते हैं। और अगर जैसे गंगा है, यमुना है, उसमें भी लोग कचरा फेंकते हैं, तो उसकी वजह से हमारा पानी गंदा हो सकता है और हमें बहुत पानी से रिलेटेड भी डिजीज़ेस हो सकते हैं। इसलिए हमें कचरा नहीं फैलाना चाहिए और दूसरों को भी इनिशिएट करना चाहिए कि आप कचरा मत फैलाओ, और हमें श्रमदान भी करना चाहिए ताकि हमारी सराउंडिंग्स क्लीन रहे। स्वच्छ भारत के ऊपर ये कार्यक्रम हुआ गया है, जिसमें हेल्दी इंडिया और क्लीन इंडिया, हमें अपने वातावरण को साफ़ रखना चाहिए और अपने आप को साफ़ रखना चाहिए, और हमें ट्रीज़ प्लांट करने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हमारा सराउंडिंग्स क्लीन रहे। एंड हमें अपने और भी लोगों को बताना चाहिए कि कचरा नहीं करना चाहिए। ऑयल की पाइपलाइन डिवीज़न के साथ हमारे DPS के बच्चों को जो स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत मिशन के बारे में पहले तो उन्होंने अवगत कराया कि कैसे भारत को स्वस्थ रखना है, अपने आसपास को स्वच्छ रखना है, और साथ में हमें ये भी बच्चों को बताया गया कि खुद तो इस बात के बारे में जानकार रहना है कि हमारा आसपास स्वच्छ रहे बिल्कुल, लेकिन साथ में हमें आसपास के और लोगों को भी इस बारे में बताना है कि हमारा जो वातावरण है वो बिल्कुल स्वच्छ रहे, जिससे कि सभी की सेहत जो है बिल्कुल अच्छी रहे। इसके साथ साथ आज बच्चों को शपथ दिलवाई गई पाइपलाइन डिवीज़न के द्वारा कि हम अपने आसपास को बिल्कुल स्वच्छ रखेंगे, अपने आप को स्वच्छ रखेंगे, जिससे हम सभी की सेहत सही रहे। धन्यवाद। स्वच्छता पखवाड़े के तहत हम लोगों ने एक स्वच्छता रथ स्टार्ट किया है। यह जो पाइपलाइन मथुरा जिला में जहाँ जिस गांव में जाती है, 53 गांव में यह पाइपलाइन जाती है। यह रथ 53 गांव में जाएगी और वहाँ के सभी गाँव वासियों को यह स्वच्छता का संदेश देगी। और इसके अलावा जो पुलिस थाने में और जो
गांव में जो मेन जगह है वहाँ पे लोगों को जागरूक करेगी कि स्वच्छ रहे। स्वच्छता से, जैसे इस साल का मोटो है क्लीन इंडिया हेल्दी इंडिया, तो स्वच्छ इंडिया इसको हम लोग देंगे। इसके अलावा और भी सारे स्कूल में जाके हम लोग वहाँ के बच्चों को स्वच्छता के बारे में बताएंगे, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताएंगे, और इस तरह का वर्कशॉप भी हम लोग बहुत सारे स्कूल्स में करने का प्रोग्राम है।